मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से अपने वरिष्ठ नेतृत्व को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनने मुझ पे भरोसा जताया और एक बार फिर प्रत्याशी के रूप में मुझे अम्बा विधानसभा के लिए भेजा। मैं अपने जनता के बीच पुनः फिर जाऊंगा और अपने जनता के बीच में जो मेरे 600-700 करोड़ के विकास कार्य किए उन विकास कार्य को लेके जाऊंगा। एक एक जनता के बीच में मैंने अपनी डायरी भी छपवाई है। जो कई अन्य दल के लोग मुझसे कहते हैं कि 3 साल के कार्यकाल में तुमने क्या किया, तो उनके मुंह बंद करने के लिए मेरे पास डायरी भी है, जिसमें डायरी के माध्यम से मैं लोगों को अवगत कराता हूं कि आप इनको पढ़ लें। पढ़ने के बाद तब मुझसे आप क्वेश्चन करें। मेरे यहाँ 600-700 करोड़ के काम हुए हैं। जैसे अम्बा में है हॉस्पिटल 50 बेड का था, आज वो 100 बेड का हॉस्पिटल हो गया है। अम्बा में बाईपास स्वीकृति हो गया है, वो भी बनेगा। अम्बा में स्टेडियम बन रहा है। अम्बा में तहसील बनी थी, पोरसा में तहसील बनी है। पोरसा में कोर्ट की बिल्डिंग बनी है। पोरसा में बाईपास बना है। पोरसा में स्टेडियम बना है। पोरसा में हमारे यहाँ तहसील और एसडीओपी कार्यालय, एसडीएम और एसडीओपी कार्यालय दोनों स्वीकृत करा दिए। वो भी मैंने एक बहुत बड़ा काम किया। जो परसीवन का काम क्षेत्र के अम्बा के नज़दीक पोरसा में तहसील के लिए जाते थे, पोरसा वाले अम्बा में आते थे, उसका परसीवन करा के उनको दोनों को अलग अलग, एक वाले अम्बा वाला अम्बा में रहेगा, पोरसा वाला पोरसा में रहेगा। इस तरह से मेरे यहाँ कम से कम 4-5 ब्रिज भी बने हैं और 125-150 करोड़ की रोड भी बनी है। तो मेरा आग्रह है कि मैंने जो 600 और 700 करोड़ के जो विकास कार्य हुए हैं उन विकास कार्य को लेके मैं जनता के बीच जा रहा हूं और जनता का फुल आशीर्वाद मुझे मिल रहा है और वो भरोसा दिला रहे हैं कि पुनः हम आप पे एक पाने भेजेंगे जनता के बीच। चुनाव लड़ने के लिए साथ क्या रणनीति है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस ने और बीएसपी ने दोनों उम्मीदवार खड़े कर दिए आपके सामने, उनको किस तरह से आप फाइट करेंगे? मेरी रणनीति यही है, मैं अपने विकास कार्य को लेकर उनके बीच में जाऊंगा। जो मैंने 3 साल के उनके साथ भरोसा जताया है, मैं उनके दुख सुख में साथ रहा हूं। एक एक दुख में, एक एक सुख में उनके बीच में मैं उनके बीच में रहा हूं। मैंने कभी अपने आप को एमएलए के रूप में उनके साथ कार्य नहीं किया। एक बेटे के रूप में, एक कार्यकर्ता के रूप में उन लोगों के बीच में मैं हमेशा रहा हूं। उस वजह से वो पूर्ण आज भरोसा, जो लोग मेरे सामने आए हुए हैं, चाहे कांग्रेस के हैं चाहे वो बीएसपी के माध्यम से दोनों प्रत्याशी जो आए हुए हैं, उन प्रत्याशी सिर्फ एमएलए बनने के लिए आए हैं। उससे पहले वो कभी 5 साल का कार्यकाल पूर्व में उठा के देख ले, किसी के दुख सुख में गए हों। मेरे यहाँ हमेशा मैं दुख में, आपने देखा होगा कि मेरे शहीदों की जो हमारे एक बार कई हमारे शहीद बेचारे बॉर्डर पे शहीद होके आए हैं, कभी किसी के दुख सुख में वो शामिल नहीं हुए। ये सब देखने में आ रहा है कि जब से टिकट मिला है तो सोशल मीडिया पे काफ़ी लोग विरोध भी कर रहे हैं। क्या कारण है इस तरीके से? सोशल मीडिया पे विरोध करने वाले चिन्हित लोग होते हैं। आप भी जानते हो मेरे विधानसभा में 2.5 लाख लोग निवासरत हैं। 2.5 लाख लोगों में से 2.5 लाख मेरे पक्ष में नहीं हो सकते हैं। मेरे पक्ष में अगर 2.5 लाख लोगों में 10 लोग भी मीडिया पर लिख दें तो लोगों को ये लगेगा कि 2.5 लाख लोग भी विरोध में हैं। तो इसलिए मैं सोशल मीडिया को ज़्यादा महत्व नहीं देता हूं। आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया में 18 में जब चुनाव लड़ने गया था तब भी सोशल मीडिया ने मेरा विरोध किया था। मैंने 35 साल का रिकॉर्ड तोड़ के कांग्रेस में भी जीत के आया और उसके बाद में मैंने पुनः जैसे ही मुझे भरोसा लगा कि यहाँ मैं अपनी जनता के जो वायदे किए वो पूर्ण नहीं कर पाऊँगा, तो मैंने बीजेपी में गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हमारे नेता हैं, उनके बीच में गया और जाने के बाद में पुनः फिर मैं चुनाव में गया, उपचुनाव में। और उपचुनाव में जब गया तो लोगों ने आप सोशल मीडिया पे फिर वही बातें लिखी थी, पर तब भी मैं बीजेपी का आज तक कोई इतने बहुमत से नहीं जीत पाया। 15,000 के बहुमत से मैं पुनः फिर जीत के आया। तो मैं आज फिर आपको बता रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे लिखने वाले सिर्फ 5-10 लोग हैं जो लिख देते हैं और कुछ भी कह सकते हैं। मैं आज 30,000 वोट से आपके आने वाले समय में पुनः जीत के आऊँगा। मुझे अपनी जनता पे पूर्ण भरोसा है। जब अम्बा पोरसा में बस स्टैंड तक नहीं है, बस स्टैंड बनाने के लिए लोगों को किस तरह से आश्वस्त करेंगे आप इसमें? बस स्टैंड, बिल्कुल आपकी बात सही है। बस स्टैंड के लिए मैंने आवेदन किया है और आने वाले समय में शहर से हटके थोड़ी दिक्कतें आती थी, तो शहर से हटके नए बस स्टैंड की मैंने मांग की है और सीएम साहब ने और वरिष्ठ नेतृत्व ने मुझे भरोसा दिलाया है कि बस स्टैंड की अपन जरूर बनाने की कोशिश करेंगे।